हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सॉलिट्यूड एजुकेशन। तो बच्चे, मेंस का एग्जाम आपका हो गया है एंड नाउ एक डिटेल एनालिसिस की हम बात करेंगे क्या कट ऑफ रह सकती है, सबके बारे में पूरा डिटेल डिस्कशन करूंगा मैं। और पेपर का जैसे सिनेरियो मैंने बताया था, मैंने सारी सिचुएशन आपको पहले भी डिस्कस की थी कि पेपर थ्योरेटिकल भी हो सकता है। आपको अपने आप को उसी हिसाब से प्रिपेयर करके चलना है कि अगर पेपर थ्योरेटिकल बनता है तो आप थ्योरी के हिसाब से वहां पे कुछ कर पाओ, अगर न्यूमेरिकल बनता है तो उसके हिसाब से कुछ कर पाओ। लेकिन ओवरऑल मैं पेपर को कहूंगा कि पेपर ठीक था, आसान था, मतलब सबने उसको अटेम्प्ट किया था। अब यहाँ पे सबसे बड़ा गेम क्या रहने वाला है, मेंस तो सब लिख के आ गए, ठीक है, सबने पेपर अटेम्प्ट कर लिया और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे मोस्टली लोगों को, ज्यादा तैयारी करने वाले बच्चों को कुछ ज्यादा फायदा हुआ है। नहीं, उतना कोई ज्यादा फायदा नहीं हुआ है। सबके लिए एक एवरेज सिनेरियो बन गया है इस पेपर में, ठीक है। आपने देख ही लिया होगा, अपने मार्क्स भी आपने मिला लिया, क्योंकि जो क्वेश्चंस थे कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो कभी पूछे नहीं गए, जो कभी जिनको हमने कवर भी नहीं किया है वो पूछ लिए गए, वो किसी से नहीं बने होंगे। लाइक प्लेनिमीटर वाला जो क्वेश्चन था वो बिल्कुल एक अलग क्वेश्चन था, उसको पहले कभी ना किसी ने किया होगा ना देखा होगा, वो क्वेश्चन आया है, अनएक्सेप्टेड था। तो आप तैयारी की हो ना की हो, सबके लिए बराबर है, ठीक है। अब बेनिफिट क्या होगा वो मैं थोड़ा सा पेपर का एनालिसिस कर लूं, एक बार आपको बता लूं, फिर हम डिस्कस करेंगे कि क्या कट ऑफ रह सकती है हमारी, क्या नहीं रहने वाली है। क्लियर है? चलो, अब पेपर में बच्चे मैं बताऊं तो सबसे पहले जो लास्ट के दो सेक्शन थे, सेक्शन 5 और सेक्शन 6, ये दोनों स्कोरिंग थे। जो लास्ट वाले दोनों सेक्शन थे स्कोरिंग थे, इजी थे, और सबसे ज्यादा जो मार्क्स आप गेन करोगे इन्हीं दो सेक्शन में गेन करने वाले हो, जो लास्ट के दो सेक्शन थे, ठीक है। मैंने बताया था कि क्वेश्चन का सिलेक्शन सबके लिए इंपॉर्टेंट होगा, एक सेक्शन कौन सा छोड़ रहे हैं आप वो सबसे बेटर होने वाला है, ठीक है। तो पहला सेक्शन की अगर मैं बात करता हूं तो सेक्शन में सेक्शन वाइज बच्चे यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। नाउ पहले सेक्शन की अगर मैं बात करता हूं, नाउ सेक्शन 1, ठीक है। सेक्शन 1 किसी ने अगर अटेम्प्ट किया होगा तो सबसे पहला सवाल था, सबसे पैट सवाल जो सबसे आसान पूछा जाता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक्स, ठीक है। जो फर्स्ट क्लास ब्रिक थी उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे थे। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक्स, ये क्वेश्चन बड़ा आसान था फर्स्ट क्लास ब्रिक का, ठीक है। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूं तो 15 नंबर का ही सवाल आया था और होप सो आप सबने लिख दिया होगा। मैंने हमेशा से बात की, अगर इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं तो आप पॉइंट लिखने, पॉइंट कितने, जितने मार्क्स के क्वेश्चन है उतनी आपको पॉइंट लिखने हैं। 15 नंबर का क्वेश्चन था तो आपको 15 पॉइंट लिख के आने थे, 10 नंबर का क्वेश्चन था तो 10 नंबर आपको 10 पॉइंट लिख के आने थे। मैं होप सो आपसे उम्मीद कर रहा हूं एक एवरेज मार्क्स आप जोड़ते चले। अगर आपने बच्चे 10 पॉइंट्स लिखे हैं, 10 पॉइंट्स, तो आप ये मान के चलो कि आपको 10 नंबर के राउंड मिलने वाले हैं। आपने 15 पॉइंट लिखे हैं तो 15 में से 15 तो फिर भी नहीं देगा आपको, तो डिपेंड करेगा कि आपने कितना कितनी एग्जैक्ट चीजें लिखी हैं, ठीक है। आपने टू द पॉइंट लिखा है, लेकिन क्या वो उसी से रिलेवेंट था, क्या वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को बता रहा था? तो अगर इसको आपने अच्छे से अटेम्प्ट किया है तो आप मान के चलो, अगर आप किसी ने 8-10 पॉइंट लिखे हैं तो 7-8 नंबर मान के चले, किसी ने 14-15 पॉइंट लिख दिए हैं तो ऑन एन एवरेज 10-12 नंबर लेके चले, अपने 10 to 12 मार्क्स इतने वो मान सकता है अगर किसी ने 15 पे पॉइंट लिखे हैं। और किसी ने अगर 10 ही पॉइंट लिखे हैं तो वो मान के चले ऑन एन एवरेज 8 नंबर 7 नंबर वो उसको देके चलेगा। किसी ने 5 ही पॉइंट लिखे हैं तो 4-5 नंबर वो मान के चल सकता है कि उसको मिलने वाले। क्लियर है? अपने मार्क्स भी आप जोड़ते चले, एक आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से हमें अपनी मार्क्स की काउंटिंग करनी है, ठीक है, ठीक है। ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन जो पहले सेक्शन का था, सेक्शन का ये फर्स्ट का ए कह सकते हैं, नाउ फर्स्ट का बी क्वेश्चन, ठीक है। ये था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड पेंट। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड पेंट, ये क्वेश्चन आया था। इसमें भी सेम सिनेरियो है, सेम सिनेरियो वही आपको फॉलो करना है। सेम सिनेरियो क्या फॉलो करना है कि भाई मैंने कितने पॉइंट्स लिखे हैं, 8 पॉइंट लिखे हैं, 10 पॉइंट, जितने पॉइंट है उतने आप लेके चलो। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि इस टॉपिक में आप 10-12 पॉइंट आराम से लिख सकते थे, तो मैं इसमें भी 10 नंबर के अराउंड एवरेज लेके चल रहा हूँ, 10 मार्क्स। मैं 10 नंबर के अराउंड इसमें भी एवरेज लेके चल रहा हूँ कि आपको इतने मार्क्स लाने चाहिए थे। फर्स्ट क्लास ब्रिक में आप अच्छे खासे पॉइंट लिख सकते हो, 10-15 पॉइंट आराम से लिख सकते हो, तो 10 नंबर उसमें लेके जाओगे, 10 इसमें लेके आओगे। तीसरा सवाल था प्लेनीमीटर का, क्वेश्चन था प्लेनीमीटर का न्यूमेरिकल था, ठीक है। और ये न्यूमेरिकल मैं मान के चल रहा हूं ये किसी ने नहीं किया होगा, मैं ये मान के चल रहा हूं कि क्योंकि बिल्कुल अलग क्वेश्चन था। इस तरह के क्वेश्चन हम जनरली नहीं करते हैं,
मैं ये नहीं कहता कि किसी का भी नहीं होगा, इक्का दुक्का बच्चों ने जरूर डेफिनेटली इस क्वेश्चन को किया होगा, प्लेनिमीटर वाले क्वेश्चन को जरूर डेफिनेटली अटेम्प्ट किया होगा कुछ लोगों ने। बट मैं हमेशा बट लगाया हूं, मैं ये मान के चल रहा हूं कि जनरली नहीं किया होगा। तो मैं इस क्वेश्चन में ऑन एन एवरेज 0 मार्क्स लेके चल रहा हूं। मैं एक ओवरऑल कहानी लेके चल रहा हूं यहाँ पे, जिससे आपको सबको अपने मार्क्स का आइडिया होता चला जाए, जिससे अपने मार्क्स का सबको पता चलता जाए कि इतने मार्क्स हमारे होने चाहिए थे, इतने मार्क्स हमारे होने चाहिए थे। ठीक है, मैं फिर ये भी बात करूंगा कि एक एवरेज स्टूडेंट में क्या फर्क होगा और एक टॉपर्स में क्या फर्क होगा, और एक जो बिलो स्टूडेंट है उसके लिए वो कितने मार्क्स आने चाहिए थे उसके। ठीक है, तो मैं 0 मान के चल रहा हूं, और अगर किसी का हुआ है तो वेल एंड गुड है, वो प्लस में जाने वाला है। और यही क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन सिलेक्शन डिसाइड करेंगे, आपकी रैंक डिसाइड करेंगे। ये जो प्लेनिमीटर का क्वेश्चन था रैंक डिसाइडर क्वेश्चन है, किसी ने किया होगा तो 15 मार्क्स सीधे मिल गए होंगे। ठीक है, नाउ फोर्थ में बात कर लूं बच्चे, फोर्थ जो मेरा क्वेश्चन था दैट इज रेसिप्रोकल लेवलिंग का एक न्यूमेरिकल था, लाइन ऑफ कोलिमेशन एरर कुछ पूछा था उसमें, रेसिप्रोकल लेवलिंग। ठीक है बच्चे, रेसिप्रोकल लेवलिंग का एक मेरा अच्छा सा सवाल आया था। ठीक है, ये मैं मान के चल रहा हूं ये कुछ ने किया होगा, कुछ ने नहीं किया होगा। जो एक अच्छा बच्चा होगा, जिसकी तैयारी अच्छी होगी, उसने ये क्वेश्चन जरूर किया होगा, रेसिप्रोकल लेवलिंग में कोलिमेशन एरर कितनी आ रही है। और जो एक एवरेज स्टूडेंट होगा, जो बिलो एवरेज होगा, उसने क्वेश्चन नहीं किया होगा। 15 नंबर का सवाल था, अगर किसी ने किया है तो डेफिनेटली वो +15 जाने वाला है। ठीक है, ये वो डेफिनेटली कितना +15 में जाने वाला है, और अगर नहीं किया है तो भाई फिर आपके लिए मुसीबतें खड़ी होने वाली है। ठीक है, रेसिप्रोकल लेवलिंग का क्वेश्चन था, इतना टफ क्वेश्चन नहीं था कि ये ना हो सके। ठीक है, ये ना हो सके। तो मेरी तरफ से इस सेक्शन के अंदर पहला सेक्शन है, अगर आप मेरे से पूछोगे कि सर कितने होने चाहिए तो सेक्शन 1 में 20 नंबर तो मैं मान के चल रहा हूं, 20 मार्क्स, 20 मार्क्स आपके मिनिमम है भाई। 20 मार्क्स तो मिनिमम है, इतने तो सबके आएंगे ही आएंगे 20 मार्क्स। मैक्सिमम कितने आ सकते थे सेक्शन से? 10, 20, 30, 35। ठीक है, तो मैं मान के चल रहा हूं कि 35 से लेके 38, 35, ज्यादा से ज्यादा 40 आप ले सकते हो। 40 भी नहीं कहता मैं, 35-38 नंबर आपको 30 to 38 मार्क्स ये आप इसमें गेन कर सकते थे इस सेक्शन के अंदर। ठीक है, मैक्सिमम की मैंने बात कर ली, मिनिमम ये मैक्सिमम है इस सेक्शन के अंदर। इस सेक्शन में जो आपको मैक्सिमम मार्क्स बच्चे मिल सकते थे वो 35 के राउंड है, 35 से 38 मार्क्स, और मिनिमम जो आने चाहिए थे दैट इज ऑफ 20 मार्क्स इस सेक्शन से अगर किसी को मिल रहे हैं तो। अगर ये सेक्शन किसी ने अटेम्प्ट किया है तो मिनिमम आप 20 नंबर की उम्मीद करें कि इस पूरे से 20 नंबर आपको मिलने चाहिए थे। अगर 20 से कम आ रहे हैं तो आपका पेपर खराब हुआ है। मैं आपको पहले ही बता दूं, अगर आज इस सेक्शन में आपको 20 नंबर से बच्चे कम मिल रहे हैं तो आपका पेपर खराब हुआ है, और 30 मिले हैं, 25 मिले हैं, आप एवरेज कैटेगरी में हैं। और अगर आपने 35 नंबर, 35, 36 अगर इतने मार्क्स इसमें गेन किए हैं तो यू आर ए टॉपर, आप एक टॉपर है सेक्शन 1 के अंदर। ठीक है, चलो अब चलते हैं सेक्शन 2 की तरफ। मैं पूरे मार्क्स लूंगा, आप अपने मार्क्स भी काउंट कर लेना कितने मार्क्स हमारे होने चाहिए थे। नाउ नेक्स्ट मैं बात कर लेता हूं बच्चे सेक्शन 2 की। इसको देख लेना, बाद में यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई बात नहीं, आप देख भी सकते हैं अच्छे से। नाउ सेकंड सेक्शन की मैं बच्चे बात करूंगा, सेक्शन 2 की। ठीक है, सेक्शन 2। ठीक है, सेक्शन 2 में क्या हुआ, सेक्शन 2 की स्टोरी पढ़ लेते हैं थोड़ा। चलो मैं इसको बीच में लिख देता हूं, सेक्शन 2 में आखिरकार क्या होने वाला है। ठीक है, सेक्शन 2, सेक्शन 2 का सबसे बढ़िया सवाल जो पहला यानी कि 2 का ए जो पहला क्वेश्चन था, वॉइड रेशियो पोरोसिटी निकालनी थी। बड़ा आसान सवाल था, वॉइड रेशियो, इसमें गामा ड्राई डेंसिटी निकालनी थी आपको शायद, आई थिंक। ठीक है, बल्क डेंसिटी और वॉइड रेशियो, बल्क डेंसिटी निकालनी थी, वॉइड रेशियो, ये सब कैलकुलेट करना था। कुछ डाटा दिया हुआ था, एक्चुअली मेरे को नहीं पता क्योंकि क्वेश्चन तो नहीं है किसी के पास। पोरोसिटी दी थी, जी की वैल्यू दी थी। ठीक है, ये सब वैल्यूज दी हुई थी ऐसे कुछ करके। ठीक है, आपको पता है, बेहतर आइडिया है। ये क्वेश्चन भाई गलत नहीं होना चाहिए था, ये बड़ा आसान सवाल है, और मैं ये कहूंगा कि 15 में से 15 आपके मार्क्स यहाँ पे रखे हैं, 15 to 15 मार्क्स, 15 मार्क्स आपको मिलने चाहिए। अगर ये क्वेश्चन किसी ने गलत किया है तो उसने अपना सिलेक्शन रोक लिया है यहाँ पे। ये क्वेश्चन किसी का गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, 15 में से 15,
करने लायक क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है, कोई टाइम टेकिंग इसमें नहीं लगना है। ठीक है, दूसरा सवाल चलते हैं, सेकंड का बी। सेकंड के बी की बच्चे मैं बात करूंगा। सेकंड का बी, सेकंड बी था प्लेट लोड टेस्ट के बारे में। नाउ प्लेट लोड टेस्ट, उसमें लोड वर्सेस सेटलमेंट कर्व जो उसको थोड़ा एक्सप्लेन करना था। लोड वर्सेस सेटलमेंट, लोड वर्सेस सेटलमेंट कर्व को उसमें थोड़ा एक्सप्लेन करना था। ठीक है, प्लेट लोड टेस्ट में लोड वर्सेस सेटलमेंट कर्व को आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना था। इजी क्वेश्चन था, कर्वर वगैरह आ रहे थे और मैंने इस क्वेश्चन के बारे में पहले भी डिस्कस किया है कि भैया कर्व से डिस्क्राइब करना है, थोड़ा सा बना दो, फिगर बना दो। प्लेट लोड ये होता है, ये लोड लग रहा है, ये सेटलमेंट आ रहा है, दो कर्व बनते हैं, एक बिल्कुल शार्प टर्न लेता है, एक में एक टेंजेंट बना के ड्रॉ करते हैं, वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। और मैं इस क्वेश्चन में उम्मीद कर रहा हूँ, मैं इस क्वेश्चन में बच्चे ये उम्मीद करूंगा कि ऑन एन एवरेज 10 से 12 मार्क्स इसमें मिलेंगे और किसी ने अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो 5 से 6 मार्क्स उसको मिलने चाहिए थे ऑन एन एवरेज। उसमें मिनिमम, ये मैक्सिमम है, इससे ज्यादा नहीं देगा किसी को इस क्वेश्चन के अंदर। और अगर किसी ने कुछ नहीं किया है तो 5 से 6 ये मिनिमम, भैया इतना तो उसको मिलना चाहिए था, 5 से 6 इतना मिनिमम उसको मिलना चाहिए था। क्लियर है? क्लियर है सभी को? चलो अब थर्ड सेक्शन की मैं बात करूंगा बच्चे। तीसरा इसी सेक्शन का, सेक्शन 2 का थर्ड क्वेश्चन। मेरा तीसरा क्वेश्चन क्या था इसी का? थर्ड था दैट इज ऑफ वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट, कुछ निकालना था हमें। ठीक है, इसी के अंदर दैट इज ऑफ वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट हमें निकालना था। ठीक है, ये क्वेश्चन किसी ने गलत किया होगा, किसी ने सही किया होगा। जिसने, वैसे क्वेश्चन ऐसा नहीं था कि नहीं होने वाला था, क्वेश्चन करने लायक था और कोई ज्यादा रॉकेट साइंस भी इस क्वेश्चन में इन्वॉल्व नहीं था। फिर भी एग्जाम का प्रेशर होता है तो मैं ये मान के चलूंगा कि ये क्वेश्चन कुछ लोगों ने किया होगा, कुछ ने नहीं किया होगा, या कुछ ने हो सकता है कि थोड़ा पार्ट किया हो, थोड़ा उसमें मिस्टेक कर दी हो, थोड़ा सही किया, थोड़ा गलत किया, कुछ ने बिल्कुल एग्जैक्ट भी किया होगा और कुछ ने बिल्कुल नहीं भी किया होगा। ठीक है, तो वैसे क्वेश्चन बनने लायक था, 15 नंबर के सवाल था। ठीक है, कुछ गलती जिसने की होगी वो अपने 5-6 मार्क्स लेके चल ले, कुछ ने कुछ गलती की थी, 5 से 6 मार्क्स आपको लेने चाहिए थे इस क्वेश्चन से। जिसने एग्जिट किया तो भैया उसके 15 मार्क्स तो फिक्स हैं, इसमें 15 मार्क्स तो आपके फिक्स हैं इस सेक्शन के अंदर, सेक्शन नंबर 2 का थर्ड पार्ट में। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपने कुछ मिस्टेक की है, थोड़ा सा प्रोसीजर थोड़ा ठीक किया, तो 5, 6, 7 नंबर आप मान सकते हैं कि आपको मिल जाएंगे इसमें। क्लियर है? चलो नेक्स्ट था डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन था, बड़ा फेमस क्वेश्चन। ठीक है, डेप्रिसिएशन वाला क्वेश्चन था। डी, डेप्रिसिएशन वाला क्वेश्चन था ये। और इसमें शायद दिया था कि बुक वैल्यू, सॉरी, जो मार्केट वैल्यू है, मार्केट वैल्यू 8 लाख है आपकी। ठीक है, जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हो रहा है पर ईयर दैट इज आई थिंक 10% है, ऐसा कुछ दिया था। तो उसने बोला था कि 5 साल के बाद बुक वैल्यू कितनी होगी या कितना डेप्रिशिएट कर जाएगा। आप इसमें कोई मेथड तो मेंशन नहीं था, जहां तक मुझे पता चला कि बच्चों ने मेरे को बताया कि सर कोई मेथड, इसमें मेथड इन्वॉल्व नहीं था, कोई मेंशन मेथड नहीं था, तो आप किसी भी मेथड से कर सकते थे। आई थिंक सबसे इजी स्ट्रेट लाइन मेथड है। स्ट्रेट लाइन के बाद डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड होता है या कांस्टेंट परसेंटेज रेट मेथड होता है। तो अगर मेथड मेंशन नहीं था और आपने किसी भी मेथड से क्वेश्चन को सोल्व कर दिया तो थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा डेफिनेटली। कुछ बच्चे परेशान हो रहे होंगे सर डिफरेंसेस आ रहे हैं आंसर में, तो वो आएंगे ही, उसके लिए परेशान नहीं होना है। आपने किसी भी मेथड से सॉल्व किया, अगर सही से किया है तो आपके 2-3 मार्क्स तो कट जाएंगे। 15 नंबर का क्वेश्चन था तो हो सकता है 12 दे दे, हो सकता है 13 दे दे, तो इस रेंज में सबको मार्क्स आपको मिल जाएंगे इस क्वेश्चन के अंदर, अगर आपने किसी भी मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। किसी भी मेथड से इसको सॉल्व किया है तो 12 से 13 नंबर आपको मिल जाएंगे। और ऐसा नहीं है क्वेश्चन की किसी भी बच्चे से ये क्वेश्चन सॉल्व ना हो, सब बच्चे इसको क्वेश्चन सॉल्व कर, किसी को कुछ भी नहीं आता था ना, सिंपली अगर सिंपली बच्चे आपको एप्टीट्यूड लगाना आता है, एप्टीट्यूड इसमें इन्वॉल्व करना आता है, तो यू कैन सिंपली सॉल्व दैट क्वेश्चन। अगर एप्टीट्यूड भी आपको आता है तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, इसमें कोई रॉकेट साइंस इन्वॉल्व नहीं था, तो ये क्वेश्चन मस्ट था होने के लिए, इस क्वेश्चन में गलती नहीं करनी थी। आपने, आप बोलोगे सर मैं उस मेथड से करके आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपने किसी से भी सॉल्व किया हो, आंसर में थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा, कोई मेजर डिफरेंस नहीं आएंगे, माइनर डिफरेंस होंगे आंसर में, बट दैट विल बी करेक्ट। वो आपके 2-3 नंबर काट के आपको मार्क्स दे देगा सबको, किसी को 12 मिलेंगे, किसी को 11 मिलेगा, किसी को 13 मिलेगा,
किसी को 10 मिलेगा, किसी को 9, लेकिन मार्क्स सबको मिलेंगे। तो ये 4 क्वेश्चन थे 15-15 के। अब इसमें थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि कितने मैक्स मिनिमम, भाई इसमें कोई गुंजाइश नहीं थी। ये सेकंड का फर्स्ट जो था इसमें 15 मिलने चाहिए थे, 15 के 15 मिलेंगे। जो फोर्थ है डेप्रिसिएशन वाला, मैं इसमें 10 ले लो, 15 10 25। लोड सेटलमेंट वाले में भी इसमें 10 ले लेता हूँ, 10 ले लेते हैं, थ्योरी का क्वेश्चन है। 25 10 35, और इसमें वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट मैं 5 मान के चल रहा हूँ कि भैया इतने होना चाहिए था। तो इस सेक्शन से बच्चे, मैं इस सेक्शन से बात करूंगा तो लगभग 40 मार्क्स आपके मिनिमम है। 40 मार्क्स, ये 40 मार्क्स मिनिमम आपको गेन करने थे इस सेक्शन से। 40 मार्क्स आपको गेन करने थे मिनिमम इस वाले सेक्शन से, सेक्शन 2 से। लगा लो यार, 15 10 25 10 35 और 5 नंबर में से भी, यानी कि 40 मार्क्स अगर किसी ने की है तो परफॉर्मेंस उसकी ठीक है। वो अपने आप को बुरा ना माने कि सर मैंने परफॉर्मेंस खराब की है, लेकिन मैक्सिमम कितना हो सकता था कि एम्बैंकमेंट वाला क्वेश्चन आप बिल्कुल एग्जिट करके आ जाओ, तो उस कंडीशन में आपके 10 मार्क्स और इंक्रीज हुए। तो मैक्सिमम आप 50 मार्क्स गेन कर सकते थे। 50 मार्क्स बच्चे गेन कर सकते थे मैक्सिमम इस सेक्शन से, अगर किसी ने अटेम्प्ट किया होगा अच्छे से। 50 नंबर तक के आपके आ सकते थे इस सेक्शन के अंदर, 50 से ज्यादा नहीं, लेकिन एवरेज 40 मैं मान के चल रहा हूँ कि 40 नंबर आपको आने चाहिए थे अगर पेपर आपने अच्छा किया है तो। और अगर 50 नंबर तक का खींच रहे हो इस सेक्शन में तो एक्सीलेंट परफॉर्मेंस है आपकी। ठीक है बच्चे, समझ में आ गया सभी को? समझ में आया कि नहीं? चलिए ठीक है, अब आगे चल लेते हैं थोड़ा। थर्ड सेक्शन, पहले सेक्शन में हमने लिया कि मैंने बता दिया कि भाई पहले सेक्शन में हम कितने मार्क्स गेन कर रहे हैं, मैक्सिमम 35 है, मिनिमम यानी कि 20 है। दूसरे सेक्शन में यानी कि 20 भी अगर मैं ला रहा हूँ इस सेक्शन के अंदर तो आई थिंक ठीक है, गुड है, मतलब 20-25 नंबर अगर मैं ला रहा हूँ इस सेक्शन के अंदर, सेक्शन 1 के अंदर तो चलेगा यार, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेक्शन 2 के अंदर मैं 40 के अराउंड कर रहा हूँ तो आई थिंक इट इज गुड परफॉर्मेंस है। ठीक है, चलिए अब सेक्शन 3 की बात करेंगे। अब अपने मार्क्स काउंट करते हैं साथ साथ में, आपने क्या मिस्टेक की है क्या नहीं, ठीक है, वो भी आपको पता चल जाएगा कि मेरे मार्क्स आ कितने रहे। ठीक है, नाउ सेक्शन 3, तीसरे सेक्शन में क्या था? तीसरे सेक्शन में क्या था? ठीक है, तीसरे सेक्शन का मैं बात करूंगा, स्पिलवे वाला क्वेश्चन था। मैं हमेशा से पहले ही बोलता आया था, सबसे पहले ही मैंने आपको बोल दिया था कि भाई स्पिलवे के क्वेश्चन रेडी कर लो, स्पिलवे का क्वेश्चन आएगा। मैंने बार बार बोला था, हर एक वीडियो में मैं बोल रहा था कि स्पिलवे का क्वेश्चन आने वाला है, स्पिलवे के क्वेश्चन बोलो। स्पिलवे में कुछ डिस्चार्ज वगैरह का पुट आपसे कैलकुलेट करा रहा था, उसमें कुछ 2 वैल्यू दी थी, CD1 की 1 वैल्यू दी थी, CD2 की वैल्यू दी हुई थी। लेकिन ये क्वेश्चन ऐसा था कि ये क्वेश्चन कुछ का हुआ होगा डेफिनेटली, और जिसने भी इस क्वेश्चन को किया होगा ही गेन द +15 मार्क्स। वो +15 के फायदे में यहाँ पे है, वो टॉपर्स है। अगर जिसने भी ये किया है वो टॉपर्स बच्चा है, ठीक है। और जिसने नहीं किया है वेल एंड गुड, लेकिन फॉर्मूला वगैरह तो लिख ही दिया होगा, कुछ वैल्यूज तो पुट ही कर दी होगी, तो 2 4 5 नंबर आपको भी मिलने वाले। जिन बच्चों ने बोले सर मेरा आंसर गलत हो गया, मेरा आंसर गलत है, मैंने कुछ वैल्यूज पुट करने में थोड़ी मिस्टेक कर दी, ठीक है, या हो सकता है मेरी कैलकुलेशन बाद में मिस्टेक हो गई, तो वो अपने मार्क्स मान के चले 5 7 8 नंबर उसको मिलने वाले। लेकिन जिसका कॉन्सेप्ट ही गलत है उसको 0 मिलेगा, और जिनका बिल्कुल सही है भाई उसको +15 है, वो टॉपर्स बच्चा है। मैं पहले बता देता हूँ, उसकी रैंक बड़ी अच्छी आने वाली है, ठीक है। चलिए अब इसी सेक्शन का सेकंड क्वेश्चन आता है, एक वेल का क्वेश्चन था, वो रिकपेशन टेस्ट, ठीक है। इसमें भी शायद डिस्चार्ज वगैरह आपको निकालना था, वेल वाला, वेल हाइड्रोलिक्स वाला क्वेश्चन नहीं होते थे, वेल हाइड्रोलिक्स वाले भी क्वेश्चन थे, उसमें रिकपेशन टेस्ट वैसे जनरली पूछता नहीं है, इस बार पूछा था। लेकिन ये क्वेश्चन यार जिसकी अच्छी तैयारी थी, गुड, जिन्होंने तैयारी की होगी अच्छे से उनके लिए क्वेश्चन बना होगा, तो उन्होंने इसमें 15 मार्क्स तक गेन किए होंगे, क्योंकि एग्जैक्ट क्वेश्चन है, कोई ज्यादा इतना बड़ा रॉकेट साइंस इन्वॉल्व नहीं था, आपने सिंपली कैलकुलेशन की और आपका क्वेश्चन बनना चाहिए था, ठीक है, आपका क्वेश्चन बच्चे बनना चाहिए था, ठीक है। तो भाई इसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकता, ये प्लस ये दोनों टॉपर्स जिसने अच्छे लेवल पे तैयारी की होगी उसका ये भी क्वेश्चन होना चाहिए था और उसका ये भी क्वेश्चन होना चाहिए था। थर्ड सेक्शन की बात कर लेता हूँ, थर्ड सेक्शन, तीसरा सेक्शन, इसमें जो थर्ड का तीसरा क्वेश्चन जो आया था आपका, फ्लोटिंग, कंडीशन ऑफ फ्लोटिंग बॉडीज,
ठीक है। नाउ कंडीशन ऑफ फ्लोटिंग बॉडीज, ठीक है, कंडीशन ऑफ फ्लोटिंग बॉडीज, ठीक है, फ्लोटिंग बॉडीज की कंडीशन के बारे में बात करेंगे। कंडीशन ऑफ फ्लोटिंग बॉडीज में मैं ये मान के चलता हूँ यार, आपने लिखा होगा वो 2-3 कंडीशन जो भी है, आप ऑन एन एवरेज आप मान के चलो कि आपको 10 मार्क्स मिलने चाहिए थे इसमें, और कुछ भी नहीं लिया तो आपको 5-6 नंबर तो तब भी मिलने चाहिए थे। 15 नंबर का सवाल था, 15 में से 10 मार्क्स आपको गेन करने चाहिए थे इसमें, क्योंकि कोई ज्यादा टिपिकल थ्योरी इन्वॉल्व नहीं थी, एक सिंपल सी थ्योरी थी और वो आपको लिख के आनी थी, ठीक है। और ये PYQ में भी क्वेश्चन है, तो ऐसा कोई नहीं था कि आप नहीं अटेम्प्ट कर सकते थे इसकी, ठीक है। चलो आगे इसी का डी पार्ट में डिस्कस कर लेता हूं बच्चे एक बार। सेक्शन 3 का डी पार्ट, दैट इज अर्थ प्रेशर थ्योरी था, ठीक है। अर्थ प्रेशर थ्योरी, अर्थ प्रेशर थ्योरी का क्वेश्चन था। इसमें एक रिटेनिंग वॉल थी, रिटेनिंग वॉल की हाइट 6 मीटर थी, आपको अर्थ प्रेशर निकालना था। नॉन यील्डिंग कंडीशन थी, यानी कि अर्थ प्रेशर एट रेस्ट निकालना था। कुछ ने एक्टिव निकाला, कुछ ने पैसिव निकाला, लेकिन किस्मत उसकी अच्छी निकली जिसने अर्थ प्रेशर एट रेस्ट निकाला, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन डिफरेंस क्रिएट करेगा। अगर आपने गलती की है, आप गलत करके आ गए हो, तो नील बटे सन्नाटा आपको 0 मार्क्स मिलेंगे आउट ऑफ 15। ये गलती भारी पड़ेगी, ऐसी गलती नहीं करनी थी इस पेपर के अंदर। ये क्वेश्चन है, सबने किया होगा, लेकिन कुछ ने पैसिव अर्थ प्रेशर, किसी ने एक्टिव अर्थ प्रेशर, लेकिन एक्चुअली में क्या होना था, अर्थ प्रेशर एट रेस्ट निकालना था। तो गलती तो हो गई, अब ये गलती भारी पड़ने वाली है। अगर ये क्वेश्चन आपने गलत कर दिया इस तरह का, तो बच्चे 0 मार्क्स हैं सीधे। कोई अगर ये मत मान के चलना मार्क्स आपके कि सर मैंने एक्टिव निकाला था 2 नंबर दे देगा, रैम खा के, नहीं देगा, 0 मिलेगा। कॉन्सेप्ट गलत है आपका। पैसिव निकाल दिया सर मैंने, गलती हो गई थोड़ी, 2-3 नंबर 4 नंबर नहीं मिलेंगे, कॉन्सेप्ट ही गलत है, यानी कि 0 मार्क्स। और जिसने किया होगा वो +15, जिसने किया होगा बच्चे +15 मार्क्स उसको मिल गए होंगे एग्जैक्टली। +15 नंबर वो लेके गया होगा अपनी मर्जी से, ठीक है। +15 नंबर वो लेके गया है और इसको मार्क्स मिलने वाले हैं, ठीक है। तो मैं इसमें एक एवरेज मार्क्स की बात करूं भाई, ये आपसे नहीं हुआ होगा, ये नहीं हुआ होगा, तो फिर मान के चल रहा हूं यार 20 नंबर के अराउंड आपने कुछ तो किया होगा। इस वाले में कुछ किया होगा, इस वाले में कुछ किया होगा आपने। अगर मिनिमम है तो मैं ये मान के चलता हूं कि 20 मार्क्स, 20 नंबर एटलीस्ट मिनिमम आपको गेन करने थे इसमें, ठीक है। 20 मार्क्स इस वाले सेक्शन में आपके आने चाहिए थे। आपने, मैं मान रहा हूं, पहला भी गलत कर दिया, दूसरे भी कुछ 5-5, 10 तो देगा इसमें, 10 नंबर। ये तीसरा होना चाहिए था। टॉपर्स कितना लेके आ सकता था? टॉपर्स ने यही डिफरेंस की तरह 15, 15, 30, 10 कितना, 40, ये 55 + 55, टॉपर्स गया होगा बच्चे 55 के अराउंड, 55 मार्क्स, ठीक है। मैं कोई बच्चा मैक्सिमम जो मार्क्स लेके आ सकता था इस सेक्शन के अंदर, ठीक है, मैक्सिमम दैट इज ऑफ 55 मार्क्स, टॉपर सेक्शन था ये। अगर किसी ने किया होगा, किसी की तैयारी वेल एंड गुड थी, तो ये सेक्शन शो करेगा कि आपकी तैयारी कितनी वेल एंड गुड थी। एवरेज 20-25 आप मान के चल लो कि ये 20-25 आपने परफॉर्म किया है, तो आप एवरेज कंडीशन में है, ठीक है। क्योंकि इसमें 3 क्वेश्चन ऐसे थे, ये वाला और ये वाला, जो थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन थे, जो जनरली हम प्रिपेयर नहीं करते हैं। अगर ये आपने ठीक कर लिए तो एग्जैक्ट आंसर मिलने वाले हैं, और नहीं तो फिर आपने बड़ी मिस्टेक वंडर आपने कर दिया है, ठीक है। चलो चलें भाई, अगला नेक्स्ट सेक्शन 4 की तरफ बढ़ते हैं बच्चे। या आप थोड़ा सा एनालिसिस करते रहना, अपने मार्क्स जोड़ते रहना। मैं भी एक बाद में डिस्कस करूंगा, क्योंकि 6 सेक्शन तो किसी ने अटेम्प्ट नहीं किए होंगे, 5 ही करने थे, मैं तो सबका बता रहा हूं। आप एक एवरेज लेके चले, ठीक है। चलो सेक्शन 4 की तरफ बढ़ते हैं। सेक्शन 4 में आपने किया क्या है? नाउ सेक्शन 4, ठीक है, सेक्शन 4 में डिस्कस करते हैं कि क्या क्या हुआ है। नाउ 4th का ए पार्ट, सबसे बड़ी बात, ए पार्ट ओएसडी का क्वेश्चन था। ओएसडी से रिलेटेड था, उसमें ओवरटेकिंग सेफ स्पीड कुछ बोली थी। अब ये पता नहीं, एग्जैक्ट क्वेश्चन तो हमें नहीं पता चल पाया, क्वेश्चन गलत था या पूछने का उसका तरीका कुछ और था। सबने तुक्के मारे हैं, 15 नंबर का क्वेश्चन था, तो सबने तुक्का मार दिया। किसी ने कुछ निकाल के आ गया, किसी ने कुछ निकाल के आ गया। आप या तो 0 मान के चले इस क्वेश्चन में अपने, ठीक है। किसी ने बोला कि सर हमने क्या किया, ओएसडी कैलकुलेट किया, उसको टाइम से डिवाइड कर दिया, हमने ओवरटेकिंग सेफ स्पीड निकाल दी।
लेकिन यार जो स्पीड होती है, टाइम कौन सा लिया फिर आपने? आपको तो टाइम नहीं पता ना। जो आप ओएसडी कैलकुलेट कर रहे हो वो तो पूरे पूरे जो फिनोमिना होती है उसका टाइम होता है, लेकिन फिर आप कौन सा टाइम ले रहे हो? टाइम भी तो हमें नहीं दिया था ना। कुछ बोले सर कि हमने टी इक्वल टू कैपिटल टी इक्वल टू 4s/a कर दिया, ए वहां पे हमने कुछ सपोज करके मान लिया, वहां से कैलकुलेट कर लिया। यानी कि कुल मिला के सबने तुक्के लगाए हैं क्वेश्चन में, किसी को एग्जैक्ट नहीं पता था, किसी को एग्जैक्ट नहीं पता था। तो भाई मैं ये कहूंगा कि ये किस्मत है आपका, आप क्या करके आओ। 15 नंबर का सवाल था, किसी ने कुछ कुछ किया है तो भाई 2, 4, 5 नंबर वो अपने उम्मीद कर ले, अगर कुछ कुछ करके आया है पेपर में। और हो सकता है कि किसी का एग्जैक्ट तुक्का लगा भी गया हो, लेकिन मैं उम्मीद कर रहा हूँ 5-6 नंबर से ज्यादा मैं इसमें उम्मीद नहीं करता हूँ। ठीक है, 5 to 6 मार्क्स। अगर किसी ने एग्जैक्ट भी किया है तो वो पता नहीं क्या करके आया है पेपर में, तो एग्जैक्टली हम नहीं कह सकते इस क्वेश्चन के बारे में कि क्या होने वाला है इसके बारे में। ठीक है, ठीक है। अब दूसरा इसी सेक्शन के अंदर बच्चे थ्योरी का क्वेश्चन था डिसइंफेक्शन से रिलेटेड, डिसइंफेक्शन एंड क्लोरीनेशन, डिसइंफेक्शन एंड क्लोरीनेशन, डिसइंफेक्शन एंड क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन को एक्सप्लेन करना था, डिसइंफेक्शन की मेथड बतानी थी, 15 नंबर का सवाल था। और ये मान के चलें मेरे हिसाब से आप जो एवरेज मार्क्स लेके चलें इसके अंदर 7 से 8 नंबर, इससे ज्यादा उम्मीद मत करना इसमें। 7 to 8 मार्क्स, क्योंकि थोड़ी सी टिपिकल थ्योरी होती है ये। 7 to 8 मार्क्स आप मान के चलें कि आपको मिल सकता है डिसइंफेक्शन क्लोरीनेशन में, अगर आपने किया है थोड़ा ठीक ठाक, 1-2 पेज भर दिए होंगे। ठीक है, इसी में थ्योरेटिकल थर्ड सेक्शन टाइप्स ऑफ स्लीपर, उसमें से एक और एक्सप्लेन करना था। नाउ टाइप्स ऑफ स्लीपर, और इसी में से एक और एक्सप्लेन करना था। सिंपल सी थ्योरी में हमेशा से बात कर रहा था, रेलवे की एक थ्योरी आती है, मैंने पेपर में भी दिया था, मैंने 2 मॉक लिए थे, उसमें भी रेलवे की थ्योरी जरूर डाली थी, और मैं बार बार बोल रहा था कि रेलवे की थ्योरी पढ़ के जरूर जाना। इसमें भी आप ले सकते हो कि 7 to 8 मार्क्स आप। ठीक है, किसी ने यार अपने हिसाब से लगा लो, 1 पेज लिखा है 5-6 नंबर दे देगा, 2 कुछ थोड़ा सा और लिख दिया क्योंकि थोड़ा सा और भर दिया है उसमें, तो 7-8 नंबर ये एवरेज रहने वाला है सब, कैसे ज्यादा कुछ रहेगा नहीं। प्योर थ्योरेटिकल था। एंड डी की बात करते हैं, डिफरेंस बिटवीन स्लो सैंड फिल्टर और स्लो सैंड फिल्टर वर्सेस रैपिड सैंड फिल्टर। रैपिड 15 नंबर का क्वेश्चन था, 15 नंबर में कुछ कुछ लिख के आए होंगे, तो इसमें भी आप लेके चलें कि भैया 8-10 नंबर आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, 8 to 10 मार्क्स। ठीक है, ये ही एवरेज रहने वाला। थ्योरेटिकल था सेक्शन चूंकि, तो कुछ ज्यादा इसमें डिफरेंस क्रिएट होगा नहीं। ठीक है, सबका एक जैसा हुआ होगा, तो मैं मान के चलता हूँ 5 नंबर इसमें मिले, 8 मिले, 8-7 15, 8 इसमें मिल गए, 15-8 23, और 10 इसमें मिल गए, यानी कि 35। तो इस सेक्शन से मैं उम्मीद करता हूँ भाई 30 से 35 नंबर। ठीक है, 30 to 35 मार्क्स की मैं रेंज डिसाइड करता हूँ। अगर किसी ने किया होगा तो ये रेंज के आसपास आप रहने वाले हैं इसके अंदर, इससे ज्यादा उम्मीद ना करें इस सेक्शन में आप। 30 से 35 नंबर के एवरेज। 30 का मतलब ये है थोड़ा सा गलत लिखा होगा या इधर उधर, तो 28 आ जाए, 29 आ जाए, टोटल सेक्शन से 31 आ जाए, 32 आ जाए, किसी ने बहुत अच्छा कर दिया 36, 37, इससे ज्यादा नहीं जाए, यानी कि इसी रेंज के आसपास रहने वाला है, 30 से 35 के बीच में सब, कोई ज्यादा वेरिएशन नहीं आने वाला, चाहे तो वो टॉपर्स बच्चा हो चाहे वो एवरेज बच्चा हो, क्योंकि यार कुछ है नहीं इस सेक्शन में करने को। आप इसमें कुछ नया क्या करोगे? ओएसडी में सबने तुक्के लगाए हैं, सबको पता है, बाकी 3 थ्योरी है, थ्योरी में सब आप लोग क्या लिख के आते हो आपको सब खुद पता है। कितना एग्जैक्ट लिख लोगे तो 2-3 नंबर, 1 नंबर 2 नंबर फालतू दे देगा, थोड़ा सा लिख के भी आ जाओगे तो थोड़ा से कम मिल जाएंगे, बस उतना डिफरेंस आएगा। ठीक है, चलो ये हो गया। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं बच्चे, 5th सेक्शन, सेक्शन नंबर 5। ठीक है, सेक्शन 5 की तरफ बढ़ लेते हैं। सेक्शन 5, नाउ सेक्शन 5। सेक्शन 5 में आप क्या करके आए हैं उसको भी देख लेते हैं थोड़ा। सबसे बड़ा आसान सवाल एसएफडी बीएमडी वाला, सबसे बढ़िया सवाल जो था 5th का ए एसएफडी बीएमडी बनाना था, एसएफडी बीएमडी ड्रॉ करके आना था। और ये क्वेश्चन तो भाई सबने कर ही लिया होगा, सबसे स्कोरिंग है दोनों सेक्शन। ये कोई फिक्स बीम था इस तरह का करके, यहाँ पे एक मोमेंट लगा हुआ था 32 किलो न्यूटन मीटर, और यहाँ पे आपका एक फोर्स लगा था 8 किलो न्यूटन का। ये डिस्टेंस 8 मीटर थी, ये 3 मीटर थी। एसएफडी बीएमडी बनाना था, सिंपल क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ था, तो कोई रॉकेट साइंस बच्चे नहीं लगना है 15 नंबर में। ठीक है, 15 नंबर में कोई ज्यादा इसमें कुछ क्वेश्चन में होना नहीं है,
तो 15 में से 15 आप मान के चले। एग्जैक्ट नहीं पता, मैं 15 ही मान के चल रहा हूँ, मेरे को नहीं पता, आप देख लेना एक बार कितने मार्क्स से आया था। आई थिंक 15 का ही था, 4 थे, 15 15 15। अगर किसी का एसएफडी और बीएमडी दोनों सही है तो 15 मार्क्स पूरे मिलेंगे उसको, कोई कमी नहीं होने वाली है। जैसे मैं बताता हूँ, प्रॉपर इक्वेशन लिख के आप ड्रॉ कर दीजिए, बिल्कुल मिल जाएंगे। किसी का एसएफडी गलत है, बीएमडी सही है, बीएमडी गलत है, एसएफडी सही है, तो 7-8 नंबर मान के चले, उसको आधा कर ले वो। लेकिन ये क्वेश्चन ऐसा था कि गलती होने लायक क्वेश्चन नहीं था, आपको करना चाहिए था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूँ। एक बीम था, नाउ फिफ्थ WSM से आरसीसी में बीम का क्वेश्चन था। आरसीसी में बीम का एक क्वेश्चन दिया था। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये कोई बीम दिया था शायद आपको, ठीक है, एक बीम दिया था 300 बाई 300, 300 mm विड्थ थी, इफेक्टिव डेप्थ 500 mm थी आई थिंक। 3 बार दी थी उसने, 3 बार थी ये, 12 mm डायमीटर की, शायद 12 mm डायमीटर की 3 बार दी थी आई थिंक। ठीक है, तो इसमें आपको निकालना था मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, अब इसमें भी अगर यार गलती करके आओगे तो कुछ नहीं होना पेपर में, ये क्वेश्चन गलत करने लायक नहीं था। इससे सिंपल क्वेश्चन पूरी आरसीसी में नहीं है। जब मेंस की तैयारी शुरू करते हैं तो आरसीसी में शुरू तो यही होता है भाई। ठीक है, अब कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर मैंने उसने दिया था सिग्मा सीबीसी 7 दे रखा था, सिग्मा एसटी की एक वैल्यू दे रखी थी, वो क्या करें भाई, कुछ नहीं करना था। डब्ल्यूएसएम का क्वेश्चन था ये, इसमें आपको पहले एक्स से निकालते कि एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कितना आ रहा है, एक्स सी निकालते क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कितना आ रहा है, दोनों को कंपेयर करते कि एक्स सी लेस देन एक्स सी है, इक्वल है या ग्रेटर है। ठीक है, फिर वो मैं देखता कि मैं ये इसमें भी ये शायद आपका अंडर रेनफोर्स आया होगा। अंडर रेनफोर्स सेक्शन में ये मेरा स्ट्रेसेस डायग्राम बनते हैं, ये मेरा ये होता है सी ए, ये होता है दैट इज सिग्मा एस टी डिवाइड बाई एम, ये डिस्टेंस होती है एक्स ए, तो ये जो बची दैट इज डी माइनस एक्स है। यहाँ से मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना था, कंप्रेशन साइड से C इंटू लीवर आर्म निकालना था, टेंशन साइड से T इंटू लीवर आर्म निकालना था। टेंशन साइड से अगर निकालते तो सीधा सिग्मा एस टी इंटू डी माइनस एक्स बाई 3 था, और अगर कंप्रेशन साइड से निकालते, कंप्रेशन साइड से आपको CA की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी से। सिग्मा सीबीसी, यहाँ पे कुछ बच्चों ने सिग्मा सीबीसी पुट कर दिया होगा CA की जगह, तो ये ब्लंडर नहीं करना था, ये क्वेश्चन गलत करने लायक नहीं था। अगर आपने गलती की है तो सजा मिलने वाली है डेफिनेटली। ये क्वेश्चन बच्चे गलत करने लायक नहीं था। अगर आपने इस क्वेश्चन में भी मिस्टेक की है तो आपने अपने सिलेक्शन में रुकावट डाल ली है। 15 नंबर फ्री के थे, और मैं कहूंगा कि अगर आपने तैयारी की है तो 15 आउट ऑफ 15 आपको मिलना चाहिए था इस क्वेश्चन के अंदर। कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं था इस क्वेश्चन के अंदर, सबसे सिंपल क्वेश्चन था बच्चे आरसीसी का। ठीक है, सबसे आसान क्वेश्चन और सबसे ज्यादा स्कोरिंग रहने वाला ये सेक्शन। यार ये सवाल गलत नहीं करना चाहिए था, अगर किसी ने गलती की है तो उसने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली है, मैं भी बता रहा हूँ। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन बिल्कुल आसान क्वेश्चन था बच्चे। तीसरे क्वेश्चन का मैं और डिस्कशन कर लेता हूं आपसे। नाउ थर्ड सेक्शन, तीसरा सेक्शन जो था, कॉलम की एनालिसिस करनी थी। कॉलम के अल्टीमेट लोड पूछा था, कुछ बार दी थी, नंबर ऑफ बार 16 बार है, कुछ इस तरह से 20 mm डायमीटर की 16 बार हैं। ठीक है, 20 mm डायमीटर दिया है, इसका साइज आई थिंक 300 बाई 300 था, नहीं सॉरी 600 बाई 600 अल्टीमेट लोड निकालना था। 600 बाई 600 mm और 600 mm अल्टीमेट लोड की बात करता है तो LSM लगना था, WSM नहीं लगना था। शॉर्ट कॉलम भी दिया था तो सीधे फॉर्मूले लगा देना था, 0.40 FC के AC प्लस 0.67 FY AST, ये सिंपल सा फॉर्मूला लगना था, वैल्यू पुट करके आंसर निकाल देना था। अगर यहाँ भी गलती करके आए हो तो आपने सिलेक्शन रोक लिया है अपना, BRO के लाले पढ़ने वाले हैं आपके। अगर ये वाला क्वेश्चन भी आपने मिस्टेक की है और ये वाला क्वेश्चन बच्चे आपने गलत कर दिया है, 15 में से 15 मैं कहूँगा यहाँ से, इस क्वेश्चन से 15 में से 15 मार्क्स मिलने चाहिए था। कुछ लोग WSM से अटेम्प्ट करके आ गए होंगे तो गलती कर दी भाई आपने, WSM से नहीं LSM से क्वेश्चन होना था। अल्टीमेट लोड पूछा है उसने, अल्टीमेट लोड यानी कि PU, ये वाला फॉर्मूले से क्वेश्चन होना था। ये क्वेश्चन गलत कर दिया, सिलेक्शन रुक गया आपका। देखो कितना स्कोरिंग, मैंने कहा था लास्ट के 2 सेक्शन बहुत स्कोरिंग है आपके। ठीक है, अब एक और इसी का D सेक्शन, इसी का D पार्ट, फैक्टर अफेक्टिंग वर्केबिलिटी। ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग वर्केबिलिटी,
फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्केबिलिटी, ये आसान सी थ्योरी यार, 15 नंबर की क्वेश्चन की थ्योरी, और मैं कहता हूँ कि सब बच्चे ने ले ली होगी। एवरेज नंबर में 7 से 8 मार्क्स काउंट करके चलना हो, 7 से 8 नंबर इसमें मैं लेके चल रहा हूँ कि इतने आपको लेके आने चाहिए थे। अब देख लो कितने आने थे। सबसे स्कोरिंग होने वाला है सेक्शन 15, 15 30, 15 3 45 और 10, 7 से 8 ले लो 45, यानी कि 50 से 55 नंबर स्कोरिंग है इस सेक्शन की बच्चे, 50 से 55। अब देख लो आप 50 to 55 मार्क्स सबसे ज्यादा स्कोरिंग सेक्शन था ये। सबसे पहले मैंने बताया था पहले वो सेक्शन और वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जहां से मार्क्स मिलेंगे, तो यही वो सेक्शन था जो सबसे पहले अटेम्प्ट करना था आपको। ये स्कोर दे रहा है यार 50 से 55 नंबर आने चाहिए थे। अगर आप यहाँ पे 20-25 नंबर लेके आ रहे हो इस सेक्शन में तो आपने सिलेक्शन रोक लिया अपना, सबसे ज्यादा स्कोरिंग था ये सेक्शन। ठीक है, चलो सेक्शन 6 की बात करूंगा और लास्ट सेक्शन की बात करेंगे। बड़ा आसान सा सेक्शन बच्चे, और सेक्शन नंबर 6, सेक्शन 6। सेक्शन 6 के पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, 6 का ए। जो 6 का ए क्वेश्चन था दैट इज स्ट्रेंथ वर्सेस व्हाट फैक्टर, हाउ वाटर सीमेंट रेशियो अफेक्ट स्ट्रेंथ। थ्योरी का क्वेश्चन था 15 नंबर का। स्ट्रेंथ था, स्ट्रेंथ को वाटर सीमेंट रेशियो से कनेक्ट किया था कि हाउ वाटर सीमेंट रेशियो अफेक्ट द स्ट्रेंथ। आपने 2 4 5 7 पॉइंट लिखे होंगे, 15 नंबर का सवाल था, तो 7 से 8 मार्क्स लेके चलने ला एवरेज। ठीक है कि भैया अगर मैंने ठीक ठाक लिखा है तो मैं 7 से 8 नंबर ले लूंगा। ठीक है, कम लिखा है 4-5 नंबर अपने हिसाब से जोड़ लेना उसमें। ठीक है, अब आते हैं 6 का बी क्वेश्चन। 6 का बी क्वेश्चन लैप जॉइंट का क्वेश्चन था, स्टील का 25 नंबर का सवाल था। और अगर आपने मेरे लेक्चर्स देखे हो स्टील के तो 25 मार्क्स बच्चे फ्री में थे आपके लिए, 25 मार्क्स फ्री में मिल रहे थे आपको, ये 25 नंबर फ्री में। लेक्चर नंबर 6 अभी भी जाओ चैनल पे, मैंने जो पढ़ा रखे स्टील के सारे लेक्चर्स, स्टील में 6ठा लेक्चर्स देखना, 6 लेक्चर डिट्टो क्वेश्चन था, कॉपी बिल्कुल यार। मेरे लेक्चर्स भी आपने देख लिए थे तो 25 नंबर फ्री के मिले आपको। और ये क्वेश्चन गलत करने लायक नहीं था, यहाँ पे अगर आपने गलती की है तो सिलेक्शन रुक गया है। मैं मान के चलता हूँ 25 में से 25 आपको लेने चाहिए थे इस क्वेश्चन में। किसी का आंसर मैच नहीं कर रहा होगा, इफिशिएंसी आई होगी 31% कुछ करके आई होगी इस क्वेश्चन के अंदर आपकी लैप जॉइंट वाले में। अगर किसी का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सही है, आंसर में वेरिएशन है, तो 4-5 नंबर काट ले, वो 18-20 नंबर जोड़ लेना अपने। अगर किसी का आंसर मैच नहीं कर रहा है, आंसर एग्जैक्ट मैच नहीं कर रहा है, उसमें थोड़ी सी गलती हुई है, गलती इन द सेंस मतलब कि उसमें आंसर मैच नहीं कर रहा है, कहीं वैल्यू पुट कर दी, तो वो 18-20 नंबर जोड़ ले। ज्यादा थोड़ी गलती होगी तो 15 नंबर। और अगर किसी के आंसर मैच कर रहे हैं तो 25 के 25 आने चाहिए थे, 25 के 25 इसमें आने चाहिए थे। क्लियर है। तीसरा सी सेक्शन, एक टी सेक्शन दिया था बच्चे आपको, ये मेरा कुछ टी सेक्शन था। इस टी सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना था, यही पूछा था ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना था इस टी सेक्शन में। 15 नंबर का ये सवाल था, 15 नंबर का एक सवाल था। ये आई थिंक दिया हुआ था 100, ये दिया था शायद 40, ठीक है, और ये जो दिया था ये दिया था 150, और ये अगेन दिया था दैट इज 40। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना था। सबसे आसान सवाल, आपको सबसे पहले सीजी लोकेट करना था इस क्वेश्चन में कि सीजी कहाँ पे आ रहा है, ये सीजी आ रहा था, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल देना था अबाउट सीजी। ठीक है, अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर हमने तो एक्स एक्सिस के अबाउट निकाल दिया, हमने वाई एक्सिस के अबाउट निकाल दिया, हमने उस एक्सिस के अबाउट निकाल दिया। तो भाई ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल से अगर आपने सीजी के अबाउट भी निकाला है और एक्स एक्सिस के अबाउट ही निकाल दिया है केवल, तो मुझे लगता है 1-2 नंबर कटेगा। 15 नंबर का सवाल था ये, 15 नंबर का बच्चे सवाल था। 15 का था कि 20 का, देखते हैं। आई थिंक इट इज 25, 15, 40, 20 नंबर का क्वेश्चन था, सॉरी 20 नंबर का क्वेश्चन था ये। 20 मार्क्स में से अगर आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया सीजी के अबाउट पे निकाल के छोड़ दिया है तो आप 15 नंबर मान के चले, 15 मार्क्स तक आप मान के चले देगा। अगर आपने सिंपली एक्स एक्सिस के अबाउट भी निकाल के छोड़ दिया, क्योंकि मेजर पार्ट तो यही है यार, एक्स एक्सिस के अबाउट निकालना। वाई एक्सिस अबाउट तो सिमेट्री है, वाई एक्सिस के अबाउट कोई रॉकेट साइंस था ही नहीं। वैसे जनरली मैं मान के चल रहा हूँ कि अगर सीजी के अबाउट भी किसी ने निकाल दिया है एक्स एक्सिस के अबाउट तो 15-16 नंबर मिलेंगे उसको। ठीक है, 2-4 नंबर काट के आपको पूरे नंबर दे देगा वो, यानी कि 20 का था, 2-4-5 काट लेगा, 15 नंबर तक आप उम्मीद कर ले।
कुछ मुझे बता रहे थे सर हमने तो बेस के अबाउट निकाल दिया, हमने इसके अबाउट निकाल दिया, तो भाई 10 नंबर आप भी ले लेना। गलत नहीं कटेगा किसी का कि 0 कर देगा। अगर किसी ने मान लो बेस के अबाउट निकाल दिया, किसी ने किसी के एक्सेस के अबाउट निकाल दिया, तो कुछ ना कुछ मार्क्स आपको जरूर मिल जाएंगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से 15 नंबर सफिशिएंट थे। इसमें 25, 15, 25, 40 और ये इसमें भी मैं मान के चलता हूं कि 50 मार्क्स के अराउंड, 50 मार्क्स के अराउंड ये सेक्शन स्कोरिंग था आपका। इतने मार्क्स आने चाहिए थे और लास्ट के 2 सेक्शन आपको सबसे पहले अटेम्प्ट करने थे। लास्ट के दोनों सेक्शन आपको सबसे पहले अटेम्प्ट करने थे। ठीक है, तो मैं एक अच्छे कैंडिडेट की बात कर लेता हूं। अब ये मेरा सेक्शन का पूरा एनालिसिस हो गया हर एक का। भाई 50 नंबर इसमें लगा लो आप सेक्शन नंबर 6 में, 50 इसमें लगा लो सेक्शन नंबर 5 में, 50-50 कितने हो गए 100, 50-50 बच्चे कितने हो गए 100 हो गए आपके। सेक्शन 5 में भी मैंने बता दिया 50 आए, 50-50 100। इस वाले सेक्शन में आ जाओ सेक्शन नंबर 4 में। सेक्शन नंबर 4 में अगर आपने थोड़ा सा थ्योरी का था तो 30-35 नंबर ये लगा लो, 130 नंबर लगा लिए मैंने, 130। ठीक है, इस वाले में आ जाओ सेक्शन 3 में। सेक्शन 3 में मैंने रेंज दी है 20 से 55, 30 लगा लो, 130, 160 के अराउंड सेक्शन 3 में। और सेक्शन 2 में अराउंड 40 to 50, यानी कि 40 से 55 मैंने मान दिया, यानी कि वही 210, 220। तो मैं ये मान के चल रहा हूं बच्चे, मैं ये मान के चल रहा हूं। ठीक है, सेक्शन 1 में मान लो यार 20 से 30 वही सेम रहने वाला है। मेरा मानना ये है कि आपने अगर पेपर ठीक से अटेम्प्ट किया है, आपने मिस्टेक्स कम से कम की हैं, तो आपके जो मार्क्स इसमें आने वाले हैं वो 210, 220 तक आएंगे अच्छे कैंडिडेट्स के। अच्छे के तो डेफिनेशन ये है कि जो ठीक ठाक कैंडिडेट है, अच्छा कैंडिडेट है, जिसने पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट किया है, सही से अटेम्प्ट किया है। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि 220 के अराउंड तक आप मेंस में, ठीक है, अटेम्प्ट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अब अपने मार्क्स आप कैलकुलेट कर लेना। इसमें इतने मार्क्स तो नहीं आएंगे जितने 2019 वाले में आए थे। 2019 वाले में कुछ ज्यादा मार्क्स मिले थे बच्चों को। अब डिपेंड करेगा कॉपियां कैसे चेक हुई, किसने चेक की, किस रीजन में चेक की, अब आपकी वहां पे किस्मत भी काम करेगी। लेकिन मैं आप अपने मार्क्स जोड़ लीजिए सब, तो अगर जैसे मैंने बताया है उसके अराउंड अगर आपके 210, 220 तक बन रहे हैं, आप अपने 1 to 1 सेक्शन कंपेयर कर लो हर एक क्वेश्चन को, जैसे मैंने डिस्क्राइब किया है। अगर इतने बन रहे हैं आपके 210 से 220 मेंस के अंदर, तो आप अच्छी कंडीशन में हैं। आप ये मान के चलें कि आपका CPWD कंफर्म है। CPWD के लिए आपको सिलेक्शन मिल चुका है अगर आपने इस रेंज में स्कोर कर लिया है मेंस में। ठीक है, प्री भी डिपेंड करेगा। मैं 100 नंबर और जोड़ लेता हूं इसमें। तो मेरे ख्याल से अभी तो देखो हम कट ऑफ नहीं बता सकता, कोई भी नहीं बता सकता, लेकिन मुझे जो लग रहा है कि अगर पेपर ठीक ठाक चलता है, कॉपी अटेम्प्ट ठीक ठाक होती है, तो बच्चे यही रहेगा 310, 320 ये के अराउंड कट ऑफ रहेगी। 320 तक आप मान के चले, 310, 320 कट ऑफ। मैं ज्यादा क्यों नहीं बढ़ा रहा हूँ, इसलिए नहीं बढ़ा रहा हूँ क्योंकि सीट्स ज्यादा हैं। अगर सीट्स होती 2020 जितनी, तो ये कट ऑफ 350 चली जाती, यही सेम कट ऑफ 340, 50 के राउंड चली जाती। ठीक है, अगर सीट्स कम होती, क्योंकि सीट्स थोड़ी ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। तो ये 320 के अराउंड आप मान के चले, 320 के अराउंड, ये 15 हो जाए, ये 10 हो जाए, ये 12 हो जाए, ये 16 हो जाए, इसके अराउंड, यानी कि ये रेंज में कट ऑफ रहेगी आपकी। अगर देख लो आपने प्री में, इसमें जो अटेम्प्ट होना चाहिए था, मैं मिनिमम में बात कर लेता हूं कि भाई इसमें मार्क्स कितने आने चाहिए थे। लास्ट के दोनों सेक्शन ऐसे हैं कि भैया अटेम्प्ट आपको करने चाहिए थे 50-50, यानी कि 100 स्कोर आपका मिल गया। आपके जो एवरेज मार्क्स रहेंगे मेंस के अंदर, मेंस में अगर किसी के 200 के अराउंड आएंगे फाइनली, 200 मार्क्स तक, तो वेल एंड गुड है, अच्छा है, ये एवरेज रहेगा। किसी के 195 आ जाए, 192 आ जाए, 189 आ जाए, 188 आ जाए, 205 आ जाए, 207 आ जाए, यानी कि इसी रेंज में 200 के अराउंड, 200 प्लस माइनस 10-12 कर लो, 200 प्लस 10-12, ठीक है, ये वाली रेंज में जिसके मार्क्स आएंगे वो CPWD के लिए सिलेक्शन ले जाएंगे कंफर्म। ये एवरेज रहने वाला। अच्छे कैंडिडेट के नंबर आ जाएंगे इसमें 230, 240 तक। जो अच्छा कैंडिडेट है, जो अच्छी प्रिपरेशन जिसने की है और जो बिल्कुल पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट करके आया, उसे 230-40 तक नंबर आने वाले, 250 तक कूद जाए। लेकिन ऑन एन एवरेज, क्योंकि गलतियां सबसे होती हैं, स्टूडेंट हैं और ह्यूमन है तो एरर करेगा ही, यानी कि 192, 195, 198, 202, 205, ये अगर किसी के मार्क्स हैं 205, 207, 209 के अराउंड, तो दैट इज वेल एंड गुड।
आपने उतना अच्छा स्कोर किया है अगर इतने मार्क्स आपके बन रहे हैं उसके अंदर, ठीक है, यानी कि 200 के अराउंड, ठीक है। अगर इस रेंज में आपने परफॉर्म किया है 200 के अराउंड, तो दैट इज वेल एंड गुड, अच्छा किया है आपने, ठीक है। बाकी आप एक बार जोड़ के देखिए अपने मार्क्स, जैसे मैंने आपको डिस्कस किया है, जैसी सारी चीजें मैंने बताई हैं आप एक बार डिस्कस कीजिए, ठीक है। अभी कट ऑफ बताना मुश्किल है और बताना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जब तक आपके मार्क्स आउट नहीं होते, बहुत सारी चीजें डिपेंड करेंगी कि कॉपियां कैसे चेक हुई हैं, किस रीजन में। हो सकता है कि किसी रीजन के अंदर कॉपियां बड़े अच्छे से चेक हो, मार्क्स भर भर के मिल जाए, किसी रीजन के अंदर ये भी हो सकता है कि मार्क्स उतने अच्छे ना मिले आपको। तो बहुत सारी चीजें डिपेंड करेंगी, बहुत सारी चीजों का वहाँ पे गेम होने वाला है। तो भी कट ऑफ बताना मुश्किल है, लेकिन एक मोटा मोटा आइडिया 310 320 के अराउंड, 15 16 315 चला 16 320 322 इसी रेंज के अराउंड रहेगा। 2019 की तरह नहीं जाएगा कि 360 62 चला गया, उतना कट ऑफ नहीं जाने वाला है, उससे कम ही जाएगा। बाकी कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन तब ही करेंगे जब हम कहाँ पढ़ेंगे, जब हमारे मार्क्स आ चुके हों, तब हमें एक आइडिया एनालिसिस पता चलेगा, ठीक है बच्चे। तो अपना एक आइडिया लगा के देखना और बताना कि मेरे मार्क्स अब इतना आ रहे हैं। बिल्कुल वीडियो पे कमेंट करके बताना कि सर मैंने आपके हिसाब से एनालिसिस किया था और मेरे इतने मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है। ईमानदारी से चेक करना अपनी कॉपी को, जैसे जैसे मैंने बताया है कि आप ऐसे ऐसे कैटेगरी ले सकते हैं, इतने मार्क्स ले सकते हैं, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट करके बताना कि सर मेरे इतने मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है। सभी को बताना जो जो करेगा, क्लियर है। बाकी टेलीग्राम का लिंक दे दिया है मैंने बच्चे, ठीक है, आप ज्वाइन कर लो टेलीग्राम को, इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, ठीक है। एंड बेस्ट ऑफ लक सभी को। और अगर जिनका पेपर खराब भी हो गया है तो उनको कोई निराश होने की जरूरत नहीं है। प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट एग्जाम, बहुत सारे एग्जाम होंगे, डीडी होगा, एसएससी भी जल्द आने वाला है, और भी एग्जाम आपके जल्द ही होंगे, ठीक है बच्चे। ओके, थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।